अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट फाइंड करनी है, पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट फाइंड करनी है या हमने मल्टीप्लाई करना है इन पॉलिनोमियल को। इसके दो मेथड हैं, एक तो हम इनको ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक दूसरा मेथड है। मैं दूसरा मेथड जो है चूज़ करूँगा, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने समझना है। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3, मैं दोबारा क्वेश्चन को ही राइट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9। अब देखें ये दो टर्म्स जो हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखें ज़रा बेटा, ये देखें कि ये दो टर्म हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखें कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले ये फर्स्ट टर्म इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। ओके, ये फर्स्ट टर्म हमने हमारे पास क्या है x, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9। ये हमने लिख लिया। अगेन अब इधर हमारे पास दूसरी टर्म है, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा प्लस 3 और ये अंदर वाली सारी टर्म आ जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9। ओके, इधर हम लगाते हैं इक्वल साइन। अब देखें x को जब मैं एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, x को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी पावर जो है क्या हो जाएगी 3। मतलब x को मैं एक्स स्क्वेयर में, जब हम x को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस x की पावर क्या है 1, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं बेटे, इनकी पावर ऐड हो जाती है। ओके, ये मेरे पास x पावर 1 और इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो ये x पावर कितनी हो जाएगी 3। जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैं x को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3। अभी ये इधर 3 है तो 3 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें ये x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, x की पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 एंड 1 2 हो जाएगी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब देखें ये 9 कांस्टेंट है, तो 9 को जब मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँगा ये हमारे पास आ जाएगा 9x। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आपने पूछ लेना। ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 आ जाएगा, तो x साथ वैसे ही आ जाएगा, एंड ये 3 9s are 27। कोई बेटा मुश्किल नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना। जब बस मतलब वेरिएबल जो हैं जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हमने क्या करना बेटा, देखें अब हमने सेम टर्म जो हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, उसके बाद अब ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म आ जाएगी, आ जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर एंड देन प्लस 3x स्क्वेयर। मैंने पावर वाली टर्म जो है इनको इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म बड़ी पावर लिख ली जिस तरह हम पहले करते थे, अब उसके बाद माइनस 3x स्क्वेयर और 3x स्क्वेयर। अब मैं x वाली टर्म को सेपरेट कर लूँगा, प्लस 9x माइनस 9x प्लस 27। अब बेटा मुझे बताएं कि एक्स क्यूब वाली इधर कोई और टर्म है, गौर से देखें, नहीं। एक्स क्यूब जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्लस 3x स्क्वेयर और माइनस 3x स्क्वेयर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, और साथ प्लस 3x स्क्वेयर और माइनस 3x स्क्वेयर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब प्लस 9x और माइनस 9x ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 27 जो है हमारे पास बाकी रह जाएगा। ओके, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27। और आई होप ये आपको क्लियर हो गया, इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है आप कॉमेंट्स में पूछ लें। ओके, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन दोबारा राइट नहीं करूँगा, इसमें दो टर्म्स थी हमारे पास, इसमें कितनी टर्म्स हैं 3। सबसे पहले ये टर्म जो है इन सब से मल्टीप्लाई होगी, कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी। मैं कैसे राइट डाउन करूँगा, 3x स्क्वेयर इंटू 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। सिमिलरली अब ये टर्म जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, मैं क्या राइट करूँगा, माइनस 7x
इंटू 4x² माइनस 2x प्लस 1। फिर कंफ्यूज नहीं होना, ये नेक्स्ट एक टर्म रहेगी हमारे पास, ये आ जाएगा प्लस 5 इंटू 4x² माइनस 2x प्लस 1। एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब बेटा देखें, ये 3 है, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जार क्या आ जाएगा 12। अब x² जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, सो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगी इनकी पावर 4। x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड होगी, तो ये आ गया x पावर 4। अब देखें ये 3 2 जार 6 माइनस आ गया, 3 2 जार 6, ये 6 आ गया, 3 को 2 से मल्टी। अब ये x² को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x² इसकी पावर कितनी 1, तो पावर ऐड हो जाती 2 प्लस 1, इसकी पावर क्या है 1, सो 2 प्लस 1 x पावर 3 आ गया। और ये हमारे पास 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ आ जाती है 3x²। अब देखें माइनस 7 7 4 जार 28, ठीक है, और ये हमारे पास x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ आ जाएगा। इसी तरह 7 2 जार 14, ये प्लस 14 आ जाएगा x², और ये आ जाएगा माइनस 7x। x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया। अब बेटा देखें, अब लास्ट में हमारे पास 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20x²। अब इधर हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो पावर सेम ही रहेगी, 5 2 जार 10, सो ये माइनस 10x प्लस 5 1 जार 5। सो ये था हमारे पास, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब हमने इनको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है, सबसे पहले बड़ी टर्म, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली टर्म। सो इस तरह इन टर्म्स को हमने इकट्ठे कर लेना है। सो जस्ट याद ये रखना है आपने कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो सबसे पहले बड़ी पावर है हमारे पास 12x पावर 4। अब x पावर 4 वाली जस्ट हमारे पास एक ही टर्म है, उसके अलावा हमारे पास कोई टर्म नहीं है। सो ये हमने सबसे पहले टर्म कर ली। उसके बाद हम x³ वाली टर्म को राइट डाउन करेंगे। किस टर्म को राइट डाउन करेंगे हम, x³ वाली टर्म को हम राइट डाउन करेंगे। सो x³ वाली हमारे पास एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। सो ये आ जाएगा माइनस 6x³ माइनस 28x³। सो x³ वाली टर्म को भी हमने राइट डाउन कर लिया। नाउ वी विल राइट x² वाली टर्म, ठीक है ना। x² वाली टर्म जो है हम उनको राइट डाउन करेंगे। सो ये आ जाएगा 3x² प्लस 14x² प्लस 20x²। नाउ अभी हम x वाली टर्म लिखेंगे। हमने x4 वाली लिख ली, x पावर 3 वाली लिख ली, x पावर 2 वाली टर्म लिख ली। अब हम x वाली टर्म लिख लें। सो इधर x वाली कोई टर्म नहीं है, सो ये आ जाएगा माइनस 7x, और उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 10x, और इधर कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास एक ही है, वो है जस्ट 5। ओके, सो अभी जो है x पावर 4 वाली टर्म हमारे पास कोई नहीं है, सो इसका आंसर आ जाएगा 12x पावर 4 एज इट इज़ ही बेटा। अब देखें ये x³ है और ये x³ है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सो x28 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 34x³। माइनस माइनस बेटा क्या होता है प्लस, और प्लस के जब करते हैं तो साइन किस टर्म का आता है, बड़ी टर्म का, माइनस आ जाएगा। इसी तरह प्लस 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 हो गया, नहीं बल्कि ये 3 टर्म है। अब देखें 20 प्लस 14 प्लस 3, तो इनको अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो 20 में 14 ऐड करेंगे 34, ये 37x² आ जाएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस का है। इधर भी साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म माइनस 28 उसके साथ माइनस का साइन था। अब माइनस 7x और माइनस 10x, ये आ जाएगा माइनस 17x, और ये प्लस 5 जो है हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। सो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का। एंड आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो वही काम करना जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। सो लेट मी चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So x power 4 minus 344x³ plus 37x³ minus 30। ओके, सो इसका आंसर जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 जो है मैंने राइट डाउन कर लिया। सो बेटा ये 3 टर्म्स हैं, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो पहले ए जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी इन सब के साथ, फिर सी इन सब के साथ। सो सबसे पहले ए जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ए लिखा मैंने, ये इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो ये ए आ गया हमारे पास। अब हम b को इसी तरह राइट डाउन कर लेते हैं। सो b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब b के साथ हमने इन सब को लिख लिया, अब c के साथ इन सब को लिखना है। सो इधर मेरे पास ऊपर जगह नहीं है, सो मैं नीचे राइट डाउन कर रहा हूँ इनको। सो अगर आपके पास रजिस्टर में जगह हो या नोटबुक पर तो आप उसको एक ही लाइन में। सो याद आएगा नेक्स्ट हमारे पास प्लस सी इंटू, इधर मैं इक्वल लगा देता हूँ, प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाली ये सारी टर्म आ जाएगी, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं इधर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाता हूँ। सो अब a को मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इस a की पावर 1 इस a की पावर 2, 1 + 2 3, तो a क्यूब जो है हमारे पास आ जाएगा। प्लस a को b स्क्वायर के साथ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, a b स्क्वायर आ जाएगा प्लस a c स्क्वायर आ जाएगा जब a को मैं c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखें ये a को मैंने a से मल्टीप्लाई, इस a की पावर 1 इस a की पावर 1, सो a स्क्वायर बन जाएगा। सो ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर b। ओके, अब देखें, अब a को मैं b के साथ मल्टीप्लाई a b c से, सो ये आ जाएगा माइनस a b c। अब a को मैं a माइनस सी ए से मल्टीप्लाई करूँगा, सो माइनस का साइन आ गया, c आ गया, a को a से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा सी ए स्क्वायर। सिमिलरली ये बन जाएगा प्लस बी ए स्क्वायर, जब b को मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा बी ए स्क्वायर। सो अगर अब मैं b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा b क्यूब। ओके, सो इसी तरह जब b को मैं c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा b c स्क्वायर। ओके, सो इसी तरह जब मैं b को a b से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस a b स्क्वायर। इसी तरह जब b को मैं b c से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस b स्क्वायर c। अब b को जब मैं माइनस सी ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस a b c। सो कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, सो c को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस a स्क्वायर c, तरतीब से लिख लेता हूँ ना। सो प्लस b स्क्वायर c प्लस c क्यूब, c को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया c क्यूब, इधर ना a वाली ना इधर c था ना इधर c था, तो एज इट इज़ आ गया a स्क्वायर c b स्क्वायर c। अब ये आ जाएगा माइनस ए बी सी, उसके बाद माइनस बी सी स्क्वायर और उसके बाद माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, इनको हमने सेपरेट करना है। सो ध्यान से रिलैक्स होकर सोचें। अब इसमें सबसे पहले ढूंढें जो है हमने क्यूब वाली टर्म ढूंढ लेनी है। सो इसमें जो क्यूब वाली टर्म है उनको सबसे पहले लिख लें। सो ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, सो ये सी क्यूब है। सो मैं इनको सबसे पहले लिख लेता हूँ ताकि ये तो साइड पर हों। सो ये आ जाएगा ए क्यूब, ये आ जाएगा बी क्यूब और ये आ जाएगा हमारे पास सी क्यूब। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर वाली टर्म ढूंढते हैं। ए स्क्वायर वाली टर्म, अगेन ए स्क्वायर वाली टर्म। सो अब मैं इनके ऊपर से ये एरो हटाऊँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ए स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो इनमें से। एक टर्म ये आ गई ए स्क्वायर वाली, ठीक है। उसके बाद इधर ए स्क्वायर वाली टर्म है कोई, ये हमारे पास है ए स्क्वायर वाली टर्म, ये भी है और ये भी है। सो ये क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी, ये क्या है प्लस ए स्क्वायर बी, और ये हमारे पास क्या है प्लस ए स्क्वायर सी। ओके, सो अब देखें
हमने ए स्क्वायर वाली टर्म जो है राइट डाउन कर ली। अब ए स्क्वायर के बाद हमने सो ये माइनस सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी भी है हमारे पास, ये वाली टर्म भी है, ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म थी, ए स्क्वायर, मैं दोबारा इसको माइनस ए स्क्वायर भी आ गया और ये हमारे पास आ गया इधर थी एक टर्म, यस ये वाली, सो ये ए स्क्वायर भी आ गया, ये दो टर्म आ गई, ये दो टर्म हमारे पास आ गई। अब हम आई थिंक मैं दोबारा इसको अच्छे से चेक कर, सो अब हमने ए वाली टर्म लिखनी है जिसके साथ ए हो। सो ये सबसे पहले ए बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। अब इधर से ढूंढें ए वाली और बी स्क्वायर वाली कोई टर्म, ए वाली और बी स्क्वायर वाली। सो ये है हमारे पास माइनस ए बी स्क्वायर, ये ए वाली और बी स्क्वायर वाली एक टर्म है, डबल टिक कर रहा हूँ, ये लिखा हमने, ये लिखा, ओके। सो अब हम लिखते हैं ए वाली टर्म सी के साथ, सो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। अब इधर से ढूंढें ए और सी वाली, ए वाली टर्म और उसके साथ सी हो, सो हो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर, ओके। सो हमने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को साइड किया, अब ए स्क्वायर वाली टर्म लिख ली। अब हम ए वाली टर्म लिख रहे हैं, सो ए वाली जो हमने सी के साथ लिख ली। अब इसी तरह ये हमारे पास ए बी स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ए बी स्क्वायर आ गया, ये भी टर्म आ गया हमारे पास, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओके। सो अब हम देखते हैं, अब ए वाली टर्म लिख ली हमने, अब हम बी वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ नीचे वाला, प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाली टर्म जो है मैंने राइट की, और ये माइनस बी सी स्क्वायर। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, ये हमारे पास आ गया, ओके। सो ये सारी टर्म जो है हमने ऑलरेडी राइट कर ली, और ये हमारे पास रह गया माइनस ए बी सी ये वाला, माइनस ए बी सी ये वाला, और माइनस ए बी सी ये वाला। अब देखें ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाले कोई और टर्म नहीं है, ठीक है। सो इनको मैं एज इट इज़ नीचे राइट कर लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 सी क्यूब। अब ये ए स्क्वायर भी, ये ए स्क्वायर भी, ये कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर सी, ये ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास लास्ट में रहेगा माइनस माइनस माइनस। सो ये बन जाएगा माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी। सो इनको जब हम ऐड करें माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, सो 1 ए बी सी -1 और -1 क्या आंसर होता है, अब कैलकुलेटर पे चेक कर लेना अगर ज़्यादा करना तो ये -3 ए बी सी आ जाएगा। सो यहाँ से थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, सो मैं भी मेरे बताने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, मतलब फ़र्क ना आ जाए, जैसे मुझे सही से बताया ना गया हो। आपने करना क्या है, सेम टर्म को सेपरेट कर लेना, बस इतना याद रखें, सेम टर्म को सेपरेट कर लेंगे। ये ए बी स्क्वायर है, इधर से ए बी स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ लें, ए सी स्क्वायर इधर से ए सी स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ लें, ए स्क्वायर बी है, इससे ए स्क्वायर बी वाली टर्म ढूंढ लें। सो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन है सो आप कॉमेंट्स में पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।